नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे टिनिटस की, जिसको हम कान में कोई तरीके की एक अबनॉर्मल आवाज़ आए उसको हम टिनिटस बोलते हैं। पहली चीज़, ये किस तरह की होती है? ये यूनिलेटरल हो सकती है या बाइलेटरल, मीन्स एक कान में आ रही है या दोनों कान में आ रही है। ये बजिंग हो सकती है या फिर पल्सेटाइल। बजिंग मीन्स एक तरह की सीटी सी आवाज़, जैसे गैस की सीटी निकल रही है वैसी। पल्सेटाइल मीन्स कि जैसे घड़ी चल रही है, टिक टिक टिक, इस तरीके से रिकरिंग साउंड आए। तो अलग अलग किस्म की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किससे एसोसिएटेड है, साथ में आपको हियरिंग लॉस है कि नहीं, कोई नौशिया वॉमिटिंग है कि नहीं, हेडेक है कि नहीं, साथ में चक्कर तो नहीं आ रहा है, ऐसी अलग अलग सिम्टम्स साथ में क्या एसोसिएटेड है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी वजह की। वजह डिपेंड करेगा कि ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है और वो किस प्रकार की हैं जो हमने देखा। जो ऐसा हमने एक पिछले वीडियो में देखा कि सुनने का जो हमारा अपरेटस है, इस सुनने अपरेटस में कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है तो कोई भी एक अबनॉर्मल साउंड आ सकती है। मोस्ट कॉमनली जो हम बजिंग टिनिटस बोलते हैं, जिसके लिए सबसे कॉमन पेशेंट आते हैं, उसका मोस्ट कॉमन वजह कॉक्लियर नर्व एंडिंग्स होती है कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट की वजह कोई भी हो सकती है। आपके जो बहुत छोटी वजह भी हो सकती है, कान के पर्दे में छेद हुआ, उसका इन्फेक्शन हुआ, कई समय तक इलाज नहीं चल पाया और कान की नस में कमी आ जाए तो उससे भी टिनिटस डेवलप हो सकती है। होने को कुछ बड़ी वजह भी होती हैं, जिससे कान के अंदर के कुछ मस्से होते हैं, सीपी एंगल लीजन्स बोलते हैं, जिनकी वजह से ये हो सकता है। बाइलेटरल होना अगर दोनों कान में है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन से ये हो सकता है। साथ में हो सकता है आपको साथ में हियरिंग लॉस भी हो। तो बेसिकली अगर आप इस वजह से अपन ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे तो पहले तो वो ये देखेंगे कि ये किस प्रकार की है, यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, बजिंग है कि पल्सेटाइल है। अगर जिस साइड भी हो, जैसे अगर यूनिलेटरल है तो उस कान की क्या स्थिति है, कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कान की कोई वजह, बेसिक वजह तो नहीं है, कोई सीपी एंगल लीजन ना हो। स्पेसिफिकली अगर यूनिलेटरल है तो हो सकता है आपके लिए एक एमआरआई की एडवाइस की जाए। अगर ये बाइलेटरल है तो अगेन कोई कान की लोकल वजह तो ना हो, आपको कोई पहले वायरल इन्फेक्शन रहा हो या कोई दवाइयाँ ऐसी चली हो जिससे ये डेवलप हो सकती हो, वो चीज़ हिस्ट्री में देखी जाएगी बाइलेटरल में। उसके अकॉर्डिंग आपका फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। टिनिटस केसेस में सबसे पहले एक बेसिक ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट का डिटेल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कैसे किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे किया जाता है कि अगर कोई साथ में एसोसिएटेड नस की कमी है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग एंड यूनिलेटरल है कि नहीं, बाइलेटरल है, किस वजह से है, उसके अकॉर्डिंग उसके आगे के इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिक ट्रीटमेंट इसका कॉज का रहता है कि उसकी वजह क्या है, हम उसकी वजह पे जाके उसका ट्रीट किया जाता है। अगर कान के पर्दे का छेद या पर्दे का इन्फेक्शन है तो उसका इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेट किया जाता है। सीपी एंगल लीजन है तो अगेन उसका इलाज अलग रहता है। कई बार होता है कि हमें कोई वजह ना मिले तो हमें उसका मेडिसिन पे इलाज किया जाता है। कई बार ये एसोसिएटेड होता है नस की कमी से। अगर नस की कमी से की वजह से है, सुनने की नस की कमी हो गई, सेंसोरियल डेफनेस हो गई है, साथ में है, तो एक सिंपल हियरिंग एड से भी इसका इलाज किया जा सकता है। पल्सेटाइल टिनिटस जो हम बोलते हैं कि आवाज़ आ रही है आपको एक क्लिकिंग साउंड की तरह, कई बार वो नसों की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, जिसमें एक आप अगर अपन यहाँ पे एक ईएनटी सर्जन आपको यहाँ हाथ रख के देखेंगे, उसकी वजह से वो बंद भी हो सकती है। टिनिटस की जो हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हम कहीं उसकी कॉज की हमने ट्रीटमेंट किया, अगर कोई भी कॉज नहीं मिलता है तो उसका एक जो बेसिक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वो चलता है। कई बार हमें पेशेंट को एक काउंसिल करके बताना पड़ता है कि आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके हम ये देख लें कि कोई और अंदर बड़ी वजह तो नहीं है। अगर कोई बड़ी वजह नहीं है तो यू मे हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ हमारे साथ ये है और उसके साथ हम जी। कई हियरिंग डिवाइसेस आती हैं, टिनिटस मास्कर्स आते हैं, जिससे आपको टिनिटस में आराम मिलता है। लेकिन 100 में से हम कहेंगे 60-70% में टिनिटस की दवाइयों से इसका आराम मिल जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन मिल जाता है।